हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नीट के अंतर्गत बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, उन सारे कॉलेजेस का नाम क्या क्या है, कौन कौन लोग उनके लिए एलिजिबल हैं, प्लस उनकी कट ऑफ कितनी जाती है और उनकी काउंसलिंग किस तरह से होती है। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस। काफ़ी दिनों से आप लोग का इस पर डाउट आ रहा था, तो आज आपके लिए ये वीडियो है। देखिए, बात कर लेते हैं नीट एग्ज़ाम की। नीट का एग्ज़ाम हो ही चुका है, कुछ टाइम में उसका आंसर की और रिजल्ट भी आ जाएगा और उसके बाद होगी इसकी काउंसलिंग। नीट की काउंसलिंग बहुत तरीके की होती है, जिसमें से जो मेन काउंसलिंग होती है वो होती है आपकी एमसीसी की काउंसलिंग। एमसीसी की काउंसलिंग के अंतर्गत ही बीएससी नर्सिंग के सारे कॉलेजेस आते हैं जो कि नीट में हैं। बीएससी नर्सिंग, ठीक है। जो नीट की काउंसलिंग होती है उसमें एक एमसीसी नाम की काउंसलिंग होती है, उसी के अंतर्गत सारे के सारे बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस आते हैं और ये सारे ही आपके गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, एक भी प्राइवेट कॉलेज इसमें नहीं आता। आप पूछोगे मैम प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन ले, तो नीट के अंतर्गत प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग नहीं होती है। इसके लिए आपको अपने स्टेट का एग्जाम देना होता है या डायरेक्टली किसी कॉलेज पे कांटेक्ट करके एडमिशन लेना होता है या फिर सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना होता है। प्राइवेट कॉलेज नीट से काउंसलिंग नहीं लेते। नीट की किसी भी काउंसलिंग में आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो सिर्फ और सिर्फ क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे के सारे जितने भी बताऊंगी, प्लस ये आपका बीएससी नर्सिंग के सारे कॉलेजेस होंगे और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में गर्ल्स एलिजिबल रहेंगी। अभी मैं आपको एलिजिबिलिटी कॉलेज वाइज बताऊंगी ही, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में गर्ल्स एलिजिबल रहेंगी, बॉयज़ नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ। एक है आपका एमएनएस, ठीक है। इसी के अंतर्गत एमएनएस की भी जो कॉलेजेस हैं वो आते हैं। एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए भी बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना होता है और इसके लिए भी आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपको एमएनएस का टेस्ट दे करके मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में आप जा सकते हो, उसके कॉलेजेस में जा सकते हो। तो वो भी आपके नीट के अंतर्गत आते हैं और टोटल इसके 6 कॉलेजेस हैं और सिर्फ इसमें लड़कियाँ ही जा सकती हैं, सिर्फ लड़कियाँ जा सकती हैं, बॉयज़ नहीं जा सकते, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले तो आपने नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया, वो आप दे चुके हो। इसके बाद नीट का रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के लगभग 1 हफ्ते बाद एमएनएस का फॉर्म आता है और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको आपको एमएनएस का टेस्ट देना होता है। इस टेस्ट में आप पास होते हो तो आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद फिर आपका मेडिकल होता है। इसके बाद आपको एमएनएस में एडमिशन मिलते हैं। तो एमएनएस के कौन से वो कॉलेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है, और सिर्फ किसको मिलेगा, गर्ल्स को मिलेगा, बॉयज़ को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स को मिलेगा, बॉयज़ को इसमें एडमिशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, इसका कोई रीज़न नहीं बताया जा सकता। जैसा रूल गवर्नमेंट ने बताया वैसा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलो, तो एमएनएस के ये सारे कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा। सबसे पहला है आपका एएफएमसी पुणे जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है आपका सेंट्रल हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। ये इसके नाम भी मिलिट्री टाइप के आपके होंगे क्योंकि इससे मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कह रहे हैं, मिलिट्री में आपको नर्स बनने का मौका मिल रहा है, ठीक है। INS अश्विनी, ये मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र अगेन। आर्मी हॉस्पिटल RNR रिसर्च एंड रेफरल आपका दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है आपका सेंट्रल हॉस्पिटल एयरफोर्स, ये आपका बेंगलोर यानी कर्नाटका में स्थित है। फिर आपका सेंट्रल हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड, ठीक है, ये आपका है लखनऊ में स्थित है यानी कि उत्तर प्रदेश में। ये टोटल 6 कॉलेजेस जो है वो एमएनएस के हैं और टोटल इसमें 220 सीट्स होती हैं। केवल और केवल 220 सीट्स इसमें होती हैं और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। इससे निकलने के बाद आपकी जॉब कंफर्म होती है कि आपकी जॉब लगनी ही लगनी है। और कहीं भी कोर्स आप कर रहे हो आपकी जॉब कंफर्म नहीं होती, लेकिन इनमें कंफर्म होती है कि आपकी जॉब लगनी है। अगर आप पास हो जाते हो तो, फेल हो जाते हो तो बात अलग है, ठीक है। सो एमएनएस के इतने कॉलेजेस हैं। कौन कौन जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ लड़कियां जा सकती हैं। पहले नीट क्वालिफाई करना होगा, एमएनएस टेस्ट देना होगा, फिर उसके बाद एमएनएस का इंटरव्यू देना होगा, मेडिकल देना होगा, तब जाके आप यहाँ जा सकते हो। एमएनएस की पूरी जानकारी पे मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हो।
कुछ लड़के क्यूरियस हो रहे होंगे कि अगर हमें आर्मी में नर्स बनना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि आर्मी में नर्स आप कैसे कैसे बन सकते हो, सारा तरीका बता रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एमएनएस से तो नहीं बन सकते लड़के। ठीक है, अच्छा अगला बात कर लेते हैं कि नीट के अंतर्गत एमएनएस के अलावा कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, क्योंकि एमएनएस के लिए तो एग्जाम देना पड़ रहा है, बहुत लंबी चौड़ी झंझट है। तो नीट के तुरंत बाद, नीट का आप एग्जाम दे चुके हो तो काउंसलिंग में तुरंत डायरेक्ट एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हो, काउंसलिंग करा के, कोई बिना टेस्ट दिए। नीट का एग्जाम दिए हो उसके बाद कुछ ना करना पड़े, आपको सिर्फ काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना हो, तो वो ये सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, BHMRC है जो कि आपका भोपाल में स्थित है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। और इसमें पिछले साल से ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें अब नीट के अंतर्गत काउंसलिंग नहीं होगी, इसको अब हटा दिया जाएगा। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। पिछले साल तो इसमें एडमिशन हुआ था नीट से, इस साल क्या होता है वो तो नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने पे पता चलेगा। इसको वैसे कहा जा रहा है कि MP PNST के अंदर रख दिया जाएगा, इसलिए हो सकता है ये वाला कॉलेज आपका आउट हो जाए। ठीक है, इसके बाद है आपका BHU जो कि आपका उत्तर प्रदेश यानी कि वाराणसी में स्थित है। और यही 2 कॉलेज हैं जिसमें आपके लड़के जा सकते हैं, बाकी किसी कॉलेज में लड़के एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ इन्हीं दोनों कॉलेज में बॉयज़ एलिजिबल हैं और ऑल इंडिया के बॉयज़ एलिजिबल हैं। इंडिया से आप कहीं भी हो सारे लोग एलिजिबल हो। MNS के लिए भी ऑल इंडिया की गर्ल्स एलिजिबल हैं। जितने भी मैं कॉलेज बता रही हूँ ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, खाली बॉयज़ के लिए ये है, बाकी सब गर्ल्स के लिए है। ठीक, अच्छा VMMC सफदरजंग ये भी आपका दिल्ली में है, ये आपका कहाँ स्थित है, दिल्ली में है। ठीक है, लेडी हार्डिन मेडिकल कॉलेज ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। कस्तूरबा बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है आपका ESIC गुलबर्ग एंड ESIC बैंगलोर, ये आपका कर्नाटका में है, कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद है आपका RML हॉस्पिटल ये भी आपका दिल्ली में है। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में है। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में है। और ये सारे में सिर्फ लड़कियां ही जा सकती हैं, लड़के नहीं जा सकते। और खासकर ज़्यादातर सीटें जो हैं वो दिल्ली की गर्ल्स के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, बाहरी गर्ल्स को यहाँ बहुत कम छूट मिलती है। अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में ही आता है। पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में ही आता है। शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में आता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये भी आपका दिल्ली में आता है। और आपका सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये भी आपका दिल्ली में आता है। सो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो इसमें है वो दिल्ली में ही आते हैं। और दिल्ली की गर्ल्स के लिए 85% सीट जो होती हैं दिल्ली की गर्ल्स के लिए होती हैं, दिल्ली गर्ल्स। तो बाकी लोग इनसे कम उम्मीद लगा के चले, बाकी लोग इनकी कट ऑफ हाई मान के चले। अगर मैं कट ऑफ का जिक्र करूँ, यहाँ पे कट ऑफ की बात कर लूँ, कट ऑफ तो BSc नर्सिंग की जो कट ऑफ है फॉर बॉयज़ एंड फॉर गर्ल्स आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, बॉयज़ तो कहीं के हो बेचारे, बॉयज़ का यहाँ अपॉर्चुनिटी लगभग ना के बराबर है, वो इसकी कट ऑफ 500 मान के चलें। 500 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। लेकिन अगर आपके 480 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आप एक बार ट्राई करके दे सकते हो सकता है हो जाए। ठीक है, रेयर चांस लेकिन। और अगर आप दिल्ली की गर्ल हो, दिल्ली गर्ल हो, अगर आप दिल्ली की लड़की हो, तो उस केस में अगर आपके 450 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपका होने का पूरा चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। दिल्ली का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए या फिर आपने 10th 12th दिल्ली से किया हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कट ऑफ की बात हो गई। कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, आपको पार्टिसिपेट करना है MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, इसी में ये सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे। ठीक है, MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। और जो दिल्ली की गर्ल्स के लिए जो कॉलेज रिजर्व्ड हैं, खासकर जो दिल्ली के कॉलेज मैंने बताए, उसकी सीट IPU सेट से भी भरी जाती हैं। IPU सेट भी एक एग्ज़ाम होता है, उसकी कुछ सीट IPU सेट से भी भरी जाती हैं। ठीक है, सो आप इन दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये नीट की काउंसलिंग नहीं है, ये अलग से होती है। आप चाहो तो इसे अलग से भी भर सकते हो, चाहो तो MCC काउंसलिंग से भी भर सकते हो। MCC काउंसलिंग के फीस की बात कर ले तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा और प्लस 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगी। 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगेगा, सिक्योरिटी जो कि आपको बाद में मिल जाएगा। लगभग आप मान के चलो मई 2026 में आपको ये सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगी। लगभग 1 साल का मौका लग जाता है वापस होने में। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं। मैंने सारे कॉलेजेस आपको गिनवा दिए, लगभग 15 कॉलेजेस मैंने आपको गिनवाए, प्लस 6 कॉलेज MNS के गिनवा दिए। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस जो हैं इनमें नीट के थ्रू एडमिशन होता है और जो दिल्ली लिखा हुआ है उनमें IPU सेट के थ्रू भी कुछ सीटें भरी जाती हैं।
सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। और नीट की काउंसलिंग के लिए कुछ बातें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं, वो नीट की इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर देना नीट काउंसलिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। या फिर आप ऐसे लिख देना ये बातें जानना ज़रूरी है, ऐसे भी आप लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी। किसी भी तरह आप हिंट मुझे दे दो, मैं समझ जाऊंगी, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और काउंसलिंग के लिए आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देख के जाएं। एक तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है नीट की काउंसलिंग में, और इस खर्चे को आप कैसे बचा सकते हो, दोनों मैंने तरीका बताया है 2 अलग अलग वीडियो में, इनको भी आप देख सकते हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। बाय, टेक केयर।